सुप्रभात कक्षा 3। कैसे हैं बच्चों? आशा करती हूँ सभी बच्चे स्वस्थ हैं, घर पर हैं, अपने स्वास्थ्य का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे विषय हिंदी पाठ 6। हमारे पाठ का नाम है संकल्प। तो संकल्प, इसका क्या मतलब होता है? संकल्प का मतलब होता है दृढ़ निश्चय, पक्का निर्णय करना, दृढ़ निश्चय करना, अपनी बात से हटना नहीं, उसे हम क्या कहेंगे? दृढ़ निश्चय। तो आज के पाठ में हमें लेखक ने संदेश दिया है बच्चों कि हमें पेड़ों का ध्यान रखना चाहिए, उन्हें काटना नहीं चाहिए। जो जंगल है, वन है, वो हमारे जीवन के लिए कितने उपयोगी हैं, वो हमारे वातावरण में संतुलन बनाए रखते हैं। और ये जो पेड़ होते हैं पक्षियों का घर होते हैं, इन्हें काटने पर ये जो कई पक्षी होते हैं वो बेघर हो जाते हैं। कई सारे जानवर हैं जो जंगल में रहते हैं, जंगल उनका घर होता है, लेकिन जब ये जंगल काट दिए जाते हैं तो ये सारे प्राणी जो होते हैं, जानवर जो होते हैं, क्या हो जाते हैं? बेघर हो जाते हैं। फिर पेड़ जो होते हैं बच्चों, वो सजीव होते हैं। जैसे हमें थोड़ी सी भी चोट लगती है तो कैसे हमें दर्द होता है, तकलीफ होती है, वैसे ही जब हम पेड़ों को काटते हैं उन्हें भी तकलीफ होती है, उन्हें भी दर्द होता है। तो हमें ये इस चीज़ को समझना होगा कि पेड़ों को काटना हमारे लिए ही नुकसानदेह है। हमें अगर पेड़ नहीं होंगे तो हमें ना स्वच्छ हवा मिलेगी, प्रदूषण ज़्यादा फैल जाएगा और जीवन जो है धरती पर बिना पेड़ों के असंभव हो जाएगा। तो बच्चों निकालेंगे पेज नंबर 34। हमारा पाठ है संकल्प। शुरू करते हैं। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से लेखक ने संदेश दिया है कि पेड़ भी हमारी तरह सजीव हैं, वे भी हमारी तरह दर्द, परेशानी एवं प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। अतः किसी को पेड़ नहीं काटनी चाहिए, क्योंकि पेड़ों में भी जान होती है, उन्हें भी दर्द होता है, उन्हें भी तकलीफ होती है, वो भी प्रसन्न होते हैं, वो भी दुखी होते हैं। इस वजह से किसी को भी पेड़ नहीं काटने चाहिए। तो आज के हमारे पाठ के कुछ पात्र दिए गए हैं। वृक्ष में है बरगद, नीम, पीपल और अमरूद। ये सारे क्या हैं? वृक्ष हैं। पक्षी, तो पक्षी है कोयल। पशु, बंदर, बच्चे, तो बच्चों के नाम है भव्य, शिवांगी, जोन और मोहसिन। पर्दा उठता है अमरूद, नीम और पीपल के वृक्षों का एक साथ प्रवेश। सभी एक साथ। बरगद दादा प्रणाम। तो ये जो पेड़ है, नीम, पीपल और अमरूद का पेड़ जो है वो आते हैं, पर्दा उठता है, ये 3 पेड़ आते हैं और बरगद को प्रणाम करते हुए बोलते हैं बरगद दादा प्रणाम। बरगद, खुश रहो बेटा, खूब फूलो फलो, तुम सब दीर्घायु हो। नीम, दादा आप हमें दीर्घायु होने का आशीर्वाद दे रहे हैं। बरगद, हाँ मैं तुम्हें दीर्घायु होने का ही आशीर्वाद दे रहा हूँ। जब हम अपने बड़ों के पैर छूते हैं तो बड़े हमें आशीर्वाद देते हैं ना कि बेटा सुखी रहो, खुश रहो, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। तो ऐसे ही ये जो बरगद है वो क्या है? इन सभी पेड़ों के दादा हैं। तो सब पेड़ जब इनको प्रणाम करते हैं तो बरगद उन्हें आशीर्वाद देता है कि सब दीर्घायु हो। पीपल, लेकिन हम सबका जीवन तो संकट में आ गया है। बरगद, संकट? कैसा संकट? अमरूद, दादा क्या आप नहीं जानते कि आज वृक्षों को कितनी तेजी से काटा जा रहा है? तो यहाँ पे अमरूद चिंता जताए हुए कहता है कि आपको नहीं पता पेड़ों को कितनी तेजी से काटा जा रहा है, पेड़ नष्ट होते जा रहे हैं। बरगद, हाँ मैं यह बात जानता तो हूँ पर कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। पीपल, दादा यदि यही हाल रहा तो हमारा तो वंश ही समाप्त हो जाएगा। तो पीपल यहाँ पे कहता है कि इसी तरह अगर इंसान पेड़ों को काटते रहे तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमारा वंश ही समाप्त हो जाएगा। मतलब पीपल, बरगद, अमरूद, नीम, ये सारे पेड़ धरती पर देखने को ही नहीं मिलेंगे। बरगद, ऐसा नहीं हो पाएगा, मैं सैकड़ों वर्षों से मनुष्य को देख रहा हूँ, पहले यह स्थिति नहीं थी। इस देश में वृक्षों को देवता मानकर पूजा जाता था। तो बच्चों, हमारे देश में वृक्षों की पूजा की जाती थी। आज भी आप देखोगे तो स्त्रियां जो है पीपल के पेड़ की पूजा करती हैं, बरगद के पेड़ की पूजा करती है, आंवले की पूजा की जाती है। तो हमारे देश में तो पेड़ को पूजनीय माना जाता है। पीपल, हाँ दादा स्त्रियां मेरी पूजा करती थी,
पर अब न जाने क्या हो गया है। नीम, मुझे आश्चर्य इस बात का है कि ये लोग हमसे बहुत लाभ उठाते हैं, मेरी टहनियों से दातुन करते हैं, मेरी निबोरियों से तेल निकालकर साबुन बनाते हैं, मेरी पत्तियों को सुखाकर कीटनाशक के रूप में प्रयोग करते हैं। तो देखिए बच्चों, ये पेड़ जो होते हैं कितने उपयोगी होते हैं। नीम का पेड़ है, नीम बता रहा है कि हम लोग इतने उपयोगी हैं कि मेरी टहनियों को काटकर ये लोग दातुन करते हैं। और दातुन करना मतलब दांत साफ करना। मेरी निबोरियों से तेल निकालकर साबुन बनाते हैं कि नीम पे जो फल आता है जिसे निबोरी कहते हैं, उसके तेल से साबुन बनता है। मेरी पत्तियों को सुखाकर कीटनाशक के रूप में प्रयोग करते हैं। कीड़ों को मारने की जो दवाई बनाई जाती है कीटनाशक, वो नीम के पत्तों को सुखाकर बनाई जाती है। अमरूद, मैं तो उन्हें मीठे मीठे फल प्रदान करता हूँ, मेरा भाई आम भी उन्हें रसीले फल देता है, फिर भी ये लोग हमें काटने में क्यों नहीं झिझकते। पीपल, अरे हम तो इनके जीवन रक्षक हैं, हम ही इन्हें आश्रय प्रदान करते हैं। तो अब पीपल बोलता है कि हम इनकी जीवन की रक्षा करते हैं, हम इन्हें स्वच्छ हवा देते हैं, इन्हें आश्रय देते हैं। बरगद, तुम सभी की बातों में तुम्हारी चिंता झलकती है, हमें कोई समाधान खोजना चाहिए। अब तभी बंदर उछलता कूदता वहाँ पर आता है। बंदर, बरगद दादा मुझे भी रहने को स्थान दो। अब बंदर भी आके बरगद से बोलता है कि बरगद दादा मुझे भी रहने के लिए स्थान दो। बरगद, बंदर बेटे तुम घबराए हुए क्यों हो? तो बरगद पूछता है, जो बंदर आता है वो घबराया हुआ सा, चिंताग्रस्त आता है, डरा हुआ सा आता है। तो बरगद पूछता है कि बेटे तुम इतना क्यों घबराए हुए हो? बंदर, लोग वृक्षों को काटते जा रहे हैं, यदि वृक्ष ही नहीं रहेंगे तो भला हम कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे? इतने में कोयल आती है। कोयल, बरगद दादा वृक्ष न रहने पर भला मैं कैसे गा पाऊंगी, कि अगर वृक्ष ही नहीं रहेंगे तो मैं कहाँ पे बैठूंगी और कैसे मैं गा पाऊंगी। नीम, दादा आपने देखा मनुष्य ने अपने स्वार्थ के कारण प्राणी जगत में कैसी त्राही त्राही मचा रखी है। मनुष्य अपने स्वार्थ साधने के लिए पेड़ों को काटता जा रहा है, लेकिन इसका गलत प्रभाव पशु पक्षियों पे, प्राणियों पे हो रहा है, उनका जीवन खतरे में आ गया है। इस बात को मनुष्य नहीं सोच रहा है। बरगद, प्यारे बच्चों थोड़ा धैर्य रखो, यदि मनुष्य वृक्षों को इस प्रकार काटता रहा तो एक दिन वह स्वयं बहुत बड़े संकट में फंस जाएगा। तो बरगद सभी पेड़ों को और पक्षियों को, कोयल है और बंदर है, इन सबको समझाता है कि प्यारे बच्चों तुम लोग थोड़ा धैर्य रखो, ये मनुष्य अगर ऐसे ही वृक्ष काटता रहेगा तो एक दिन उसका जीवन भी संकट में आ जाएगा, क्योंकि अगर धरती पे पेड़ ही नहीं रहेंगे तो वो सांस कैसे लेगा, उसे हवा तक नहीं मिलेगी, शुद्ध हवा नहीं मिलेगी, प्रदूषण फैलता जाएगा, तो इस तरह से उसका जीवन जो है संकट में आ जाएगा। पीपल, वह किस संकट में फंस जाएगा? बरगद, वृक्षों को अंधाधुंध काटने से उसका पर्यावरण प्रदूषित हो जाएगा, उसे सांस लेने के लिए स्वच्छ वायु तक नहीं मिल पाएगी। तभी 4 बालक भव्य, शिवांगी, जॉन और मोहसिन प्रवेश करते हैं। तो बरगद बोलता है कि अगर मनुष्य पेड़ काट देंगे तो उसे हवा लेने के लिए सांस लेने के लिए हवा तक नहीं मिल पाएगी, पूरा वातावरण प्रदूषित हो जाएगा। जो हवा सांस लेते हैं मनुष्य वो भी पूरी जहरीली हो जाएगी। प्रदूषण को ख़त्म करने के लिए वृक्ष बहुत सहयोग देते हैं। भव्य, उफ कितनी गर्मी है, धूल और धुएं से मेरा दम घुटता जा रहा है। जॉन, मैं तो गाड़ियों के शोर और धुएं से परेशान हो गया हूँ। शिवांगी, आओ हम सब इस बरगद की छाया में बैठें। मोहसिन, हाँ यहाँ सचमुच शीतलता है। मोहसिन कहता है कि हाँ यहाँ पे कितनी ठंडक है, कितनी शीतलता है, बैठ के कितना अच्छा लग रहा है। भव्य, मुझे तो ये हरे भरे वृक्ष बड़े अच्छे लगते हैं, ये वातावरण को शुद्ध बनाए रखते हैं। शिवांगी, हाँ मेरी दादी जी बताती है कि वृक्षों के भी प्राण होते हैं, वे भी सांस लेते हैं।
तो यहाँ पे बच्चे बात कर रहे हैं आपस में कि वृक्ष के नीचे बैठना कितना अच्छा लगता है, वृक्ष वातावरण को शुद्ध बनाए रखते हैं। तो शिवांगी कहती है कि मेरी दादी जी ने बताया कि वृक्षों में भी प्राण होता है, वृक्ष भी हमारे तरह इंसानों की तरह ही सांस लेते हैं। जॉन, अरे हाँ, प्रसिद्ध वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु ने तो यह सिद्ध कर दिया था कि वृक्षों में भी जान होती है। मोहसिन, फिर कुछ लोग वृक्षों को काटते क्यों हैं? करते समय वृक्षों को भी दुख होता होगा। बरगद, बच्चों, मनुष्य अपने तुच्छ स्वार्थ के लिए वृक्षों को काटता है। तो ये बच्चों की बात सुन के बरगद बोलता है कि बच्चों, मनुष्य सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, अपने मतलब के लिए वृक्षों को काट देता है, लेकिन वो ये नहीं सोचता कि वो अपना ही नुकसान कर रहा है। वृक्षों का तो नुकसान हो ही रहा है, लेकिन वो खुद का भी नुकसान कर रहा है। सभी बच्चे, पर हम उन्हें ऐसा करने से रोकेंगे। बरगद, तुम भला उन्हें किस प्रकार रोकोगे? बच्चे, हम सब मिलकर उन वृक्षों से चिपक जाएंगे जिन्हें वे काटते जा रहे हैं। भव्य, पर्वतीय क्षेत्रों में एक ऐसा ही आंदोलन चल भी रहा है जिसका क्या नाम है? चिपको आंदोलन। तो यहाँ पे बच्चे बोलते हैं कि जब भी कोई वृक्ष काटने आएगा ना, तो हम वृक्ष से चिपक जाएंगे ताकि वो वृक्षों को नहीं काट पाए। तो भव्य कहता है कि पर्वतीय क्षेत्रों में ऐसा एक आंदोलन चल भी रहा है, चिपको आंदोलन। मतलब वहाँ पे जब पेड़ों को काटते हैं तो इंसान क्या करते हैं? पेड़ों से चिपक जाते हैं और वो आंदोलन चला रहे हैं कि हम इन वृक्षों को नहीं काटने देंगे। इस आंदोलन का नाम है चिपको आंदोलन। बरगद, बच्चों, तुम्हारी बातें सुनकर हम वृक्षों को बड़ा संतोष हुआ है। अब मैं आशा कर सकता हूँ कि नई पीढ़ी वृक्षों के कटाव को रोक सकेगी। तो ये छोटे छोटे बच्चों की बात सुन के बरगद कहते हैं कि तुम लोगों की बात सुन के मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है कि नई पीढ़ी है, तुम लोग बच्चे इतनी अच्छी सोच रखते हो कि आने वाले समय में शायद ये वृक्षों को काटने पर रोक लग पाएगी। पीपल, बच्चों, तुम्हारे संकल्प से हमारे अंदर आशा का संचार हुआ है। अब आप अपना अपना काम शुरू कर दो। बच्चे, आप बिल्कुल भी चिंता न करें, हम अपने संकल्प को जन जन तक पहुंचाएंगे। अब तो बिना अनुमति के वृक्ष काटना कानूनी अपराध है। कि अब तो ऐसा कानून भी आ गया है कि जब वृक्षों को काटा जाता है तो ये एक अपराध माना जाता है। तो आप सब वृक्ष चिंता न करें। और फिर सभी बच्चे गाते हैं, आओ मिलकर वृक्ष लगाएं, वातावरण में हरियाली लाए, वृक्ष कटे तो हम कट जाएं, धरती को हम स्वर्ग बनाएं। तो पर्दा गिरता है। तो बच्चों, ये आज का जो हमारा पाठ था, हमें इससे शिक्षा लेनी है कि हमें वृक्ष, अगर हमारे सामने कोई वृक्ष कट रहा है तो हमें उसे मना करना चाहिए कि वृक्ष को नहीं काटना है, और जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाने चाहिए, क्योंकि हरियाली रहेगी तभी हमारा जीवन भी सुरक्षित रहेगा और खुशहाली रहेगी।